भारत में सरकार के बाद सबसे अधिक भूमि किसके पास है? आपका उत्तर होगा वक्फ बोर्ड। दावेदारी के हिसाब से देखें तो ये उत्तर सही भी है, क्योंकि उनका दावा तो वैसे भी पूरे देश पर है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वक्फ के पास लगभग 9.4 लाख एकड़ भूमि है। जिस गति से उसका विस्तार हो रहा था, वो दिन दूर नहीं था जब हमारा आपका घर भी वक्फ की संपत्ति हो जाता। मकान, खेत, मंदिर ही नहीं, संसद से लेकर न्यायालय भवनों तक पर उनकी गिद्ध दृष्टि है। देश के सौभाग्य से वक्फ का जिहाद पकड़ में आ गया, लेकिन चर्च के बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। वास्तविक कब्जे के हिसाब से देखें तो भारत में सरकार के बाद सबसे अधिक भूमि चर्च के पास है। वक्फ की ही तरह चर्च के मालिकाने के पीछे भी एक विश्वासघात है, जो स्वतंत्रता के बाद हिंदुओं के साथ किया गया। गवर्नमेंट लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी GLIS के अनुसार भारत सरकार देश भर में लगभग 40 लाख एकड़ भूमि की स्वामी है। सरकारी क्षेत्र में कंपनियां और केंद्रीय मंत्रालय इस भूमि का उपयोग कर रहे हैं। इसके बाद भारतीय सेना आती है, जिसके पास लगभग 18 लाख एकड़ का मालिकाना है। तीसरे स्थान पर भारतीय रेलवे आती है, जो कुल 12 लाख एकड़ से अधिक भूमि की मालिक है। ये तीनों सरकार के अंग हैं। इस हिसाब से भारत सरकार के पास कुल 70 लाख एकड़ भूमि है। इसे एक प्रकार से सार्वजनिक भूमि कह सकते हैं, यानी ये भूमि सभी भारतीयों की है। लेकिन सरकार के बाद नाम आता है कैथोलिक चर्च का। चर्च की जमीनों के कुल क्षेत्रफल के बारे में अलग अलग आंकड़े मिलते हैं, इसलिए हम कोई संख्या नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये वक्फ बोर्ड से लगभग 2 गुना अधिक है। चर्च की भूमि देश के सभी क्षेत्रों में है। इनमें शहरी, ग्रामीण, पर्वतीय और वन भूमि भी सम्मिलित है। प्रश्न उठता है कि जिस देश में हजारों वर्षों से हिंदू धर्म को मानने वाले सबसे अधिक संख्या में रहते हैं, वहां मात्र 200 साल बलपूर्वक शासन करने वाले एक आक्रमणकारी मजहब के पास इतनी भूमि कहां से आ गई? इसका उत्तर है वर्ष 1927 में पास हुआ इंडियन चर्च एक्ट। अंग्रेज जब भारत आए तो उनके साथ चर्च के पादरी भी हुआ करते थे। देश के अलग अलग हिस्सों में उन्होंने भारतीयों की जमीनें हड़पनी आरंभ कर दी, जिन पर बड़े बड़े चर्च बनाए जाने लगे। हर चर्च के आसपास एक विशाल भूमि भी खाली करा ली जाती थी। अधिकांश अनुसूचित जातियों, जनजातियों और सामान्य गरीब लोगों की पुश्तैनी जमीनें थीं। इंडियन चर्च एक्ट से अंग्रेजों ने ये सारी भूमि एक झटके में ईसाइयों के हवाले कर दी। भारतीयों से हड़प कर चर्च को भूमि देने का यह कार्य बहुत पहले से जारी था। वर्ष 1894 में अंग्रेजों ने देश के कई शहरों में प्राइम लैंड 99 वर्ष की लीज पर चर्च को दी थी। बिरसा मुंडा के उलगुलान विद्रोह का एक बड़ा कारण अंग्रेजों की ये नीति थी। स्वतंत्रता के बाद ये जमीन भारत सरकार या वास्तविक मालिकों को ट्रांसफर हो जानी चाहिए थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू सरकार ने इसे लेकर कोई प्रयास नहीं किया। 1993 में 99 वर्ष की ये लीज समाप्त हो चुकी है, लेकिन चर्च ने अपना कब्जा नहीं छोड़ा। चर्च इन भूमि के किराए से ही करोड़ों रुपए कमा रहा है। उदाहरण के लिए दिल्ली में YMCA और YWCA के इन भवनों को देखें। कनॉट प्लेस जैसे महंगे एरिया में ये दोनों होटल नुमा गेस्ट हाउस चल रहे हैं। यहां कई ऑफिस भी चल रहे हैं, जिनका लाखों करोड़ों रुपए का किराया आता होगा। देश के लगभग सभी बड़े शहरों में ऐसी ही प्राइम प्रॉपर्टीज चर्च के पास हैं।
वर्ष 1965 में लाल बहादुर शास्त्री के समय में सरकार ने एक शासनादेश निकालकर कहा था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई किसी भी लीज को मान्यता नहीं दी जाएगी, लेकिन इस पर कभी अमल नहीं होने पाया। भारत की सेकुलर शासन व्यवस्था ने एक ओर चर्च की अवैध कब्जे वाली जमीनें उसी के पास रहने दी, दूसरी ओर पारंपरिक रूप से भारत के शासक रहे राजे रजवाड़ों की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया। इनमें से अधिकांश वे हिंदू राजा थे जिन पर मंदिरों और गुरुकुलों की देख रेख का उत्तरदायित्व होता था। जब राजा की ही संपत्ति छीन ली गई तो वो मंदिरों की चिंता कैसे करेगा? इसी प्रकार मंदिरों की भूमि पर भी भारत की सेकुलर सरकारों की गिद्ध दृष्टि लगी रहती है। आए दिन सरकारों द्वारा मंदिरों की भूमि पर कब्जा करने के समाचार आते रहते हैं। हाल ही में तमिलनाडु के कलाकुरिची जिले का कलेक्ट्रेट बनाने के लिए हजारों वर्ष प्राचीन अर्धनारीश्वर मंदिर की 35 एकड़ भूमि सरकार ने अधिग्रहित कर ली। हिंदुओं के कड़े विरोध के बाद भी तमिलनाडु हाई कोर्ट ने भी इस निर्णय पर मुहर लगा दी। चर्च और वक्फ के बाद भारत में सबसे अधिक भूमि की मालिक गोदरेज, डीएलएफ, एलएनटी जैसी रियल एस्टेट कंपनियां हैं। 10 सबसे बड़े भूस्वामियों में ना तो कोई मंदिर है, ना कोई अन्य हिंदू संस्था। सिख, बौद्ध और जैन जैसे भारतीय धर्मों की भी कोई संस्था इनमें नहीं है। यह स्थिति उस देश में है जहां 80% हिंदू रहते हैं और दावा किया जाता है कि हिंदू सब पर हिंसा कर रहे हैं। ये स्थिति बदलने के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। अपने नेताओं को उत्तरदायी बनाना होगा। पूछना होगा कि स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी हिंदू अपने ही देश में लाचार और पराया क्यों है? चर्च ने हमारे पूर्वजों से जो भूमि छीनी है वो कब वापस दिलाई जाएगी? इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।